गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज का दिन कैसा बीता 19 अप्रैल का, और अब कल 20 अप्रैल की क्या संभावना रह सकती है। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आईसीआईसीआई बैंक। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सिस बैंक के ऊपर, और उसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ भारतीय एयरटेल, और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे तरीके से अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको इन चारों शेयर्स के ऊपर पूरी राय जो है वो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक आज क्लोज होता है 559.75 के ऊपर। स्टॉक का हाई लगता है 562.30 और स्टॉक का लो लगता है 534.40 का। चलिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो देखिए, जब आपने और मैंने कल इस वीडियो पे डिस्कशन किया था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो पर यहाँ पर थर्सडे का लो था, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 564 के नीचे था, अगर ये इसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर आपको गिरावट बनती देखिएगी। हमने 557 552 का टारगेट लिया। अगर 550 से नीचे जाता तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बोला था कि वापस से आपको एक और बड़ा फॉल आता दिखेगा, जो आपने एक फॉल यहाँ तक गिरता देखा था 531 तक का। तो देखिए, आज का जो लो है, क्योंकि स्टॉक ओपन ही 550 के पास हुआ और आज का लो लगता है 534.45, वहाँ से हमने एक बहुत बेहतरीन रिकवरी आईसीआईसीआई बैंक में होती देखी है, जो कि एक अच्छी रिकवरी का साइन आपको ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट में नीचे से इस लेवल पे स्ट्रेंथ ज़रूर है। क्योंकि कल जब हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देख रहे थे तो हमने इस लेवल पर स्ट्रेंथ देखी थी 530 के लेवल पर, राइट। तो आज का जो क्लोजर है स्टॉक का वो एक अच्छा यहाँ पर लेवल आपको बता रहा है। और देखिए, यहाँ पर एक गैप है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर स्टॉक जो कि आज का हाई लगाया था 562, अगर इसके ऊपर निकलता है और 20 से 25 मिनट ट्रेड कर जाता है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है आपको एक वापस से एक तेज़ी का रुख देखने के लिए मिलेगा। आपका टारगेट यहाँ से 569 का पहला होना चाहिए। अगर 569 से ऊपर निकल जाता है स्टॉक, राइट, तो ये अपनी 12 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर टिक जाता है तो यहाँ से आपको जो स्टॉक में वापस से थर्सडे का लेवल था 577, यहाँ तक की भी तेज़ी दिखती है हमको होती। अब आप अगर इसके बीच में अगर कोई इनसाइड कैंडल, अब अगर हम इनसाइड कैंडल से क्या मेरा मतलब है, अगर यहाँ पर जो स्टॉक है वो ओपन होता है इसी कैंडल, इसी बार के नीचे, दैट मीन्स कि जो आज का हाई था 562, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है या नेगेटिव ओपन होती है, तो यहाँ पर आपको वेट करनी पड़ेगी तेज़ी के लिए। अदरवाइज अगर स्टॉक में आपको वापस से 554 के नीचे का लेवल मिला तो आपको यहाँ पर शॉर्ट प्लान करना है। आपका शॉर्ट का पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए 565, और यहाँ से आप 554 से नीचे 545 के लेवल के लिए शॉर्ट जो है वो प्लान कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, राइट। तो आपको ये दो ही स्ट्रैटेजी जो है आईसीआईसीआई बैंक में अपनानी है। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं कि किस तरीके का ऑप्शन चेन का डेटा था आज का। 550 की स्ट्राइक के ऊपर चलते देखिए, -32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अभी भी 11,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन है। ये पुट साइड है हमारी, और ये हमारी कॉल साइड है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स जो हैं वो 11.98 लाख्स हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 7,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, कॉल की राइटिंग दिख रही है टोटल, और यहाँ पर आज में 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू जो है वो राइट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको राइटिंग ये बता रही कि कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर तो बंद हुआ है, पर अभी भी लोगों का नज़रिया जो है वो यहाँ पर तेज़ी का नहीं है। 560 का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज 3,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग है, टोटल 8,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हैं। और अगर आप विजाविज मेरे साथ पुट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 5,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको खुले दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी क्लोजर इसके आसपास के, तो मुझे अगर यहाँ पर अगर तकरीबन माइनस में या फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको तेज़ी बहुत सोच समझ के करनी है। तेज़ी एकदम से मत कीजिएगा जब तक स्टॉक जो है वो आज का हाई पार नहीं करता, क्योंकि उसके बाद एक गैप कवरिंग है जो स्टॉक इजीली कर पाएगा। वो जो गैप कवरिंग है ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपए की है। तो अगर स्टॉक उस लेवल तक जाकर गैप करने की कोशिश करता है तो वहाँ से एक फॉल की अपॉर्चुनिटी ना बन जाए, तो इसलिए वेट कीजिएगा मार्केट में। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती शॉर्ट की, जो मैंने आपको लेवल बताया 554 से नीचे निकलता, तो बिल्कुल शॉर्ट जो है वो अप्लाई कीजिएगा, इस मार्केट में आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक के ऊपर। एक्सिस बैंक का आज का क्लोजर होता है 648.15 पर। स्टॉक का हाई लगता है आज ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है 655.30, और स्टॉक का लो लगता है 631 का।
चलिए अब मैं इसको आपको लेकर चलता हूँ इसके चार्ट्स के ऊपर जल्दी से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर भी एक्सिस बैंक में भी आपको बनता दिखा। स्टॉक ने अपनी 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस से टेस्ट किया, जो कि ऑलमोस्ट 630 के आसपास थी। इससे ही यहाँ पर आपने बाउंस लेते देखा स्टॉक का, क्योंकि आज का लो भी है ऑलमोस्ट 631 का ये लो था। यहीं से आपने बाउंस बैक भी लेते देखा, और आपने आज स्टॉक की क्लोजिंग जो देखी है वो देखिए 640, जो अभी हम बात कर रहे थे 648.15 पे, ये एडजस्टेड क्लोजिंग है स्टॉक की, राइट। तो चलिए अब अगर मुझे यहाँ से कोई तेज़ी की बात करनी होगी तो देखिए मैं 653 के ऊपर जाता स्टॉक यहाँ पर तेज़ी कर सकता हूँ। मेरे पास जो टारगेट है यहाँ से वो तकरीबन मेरे पास जो टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 664 तक के। अगर आप 653 के ऊपर स्टॉक निकलता तो आप 664 की तेज़ी के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉक माइनस में, या मतलब दैट मीन्स कि स्टॉक अगर जो अपना क्लोजर हुआ है 648 के आसपास का, इसके नीचे खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक गिरावट का जोन दोबारा से नीचे बनते के देख सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तेज़ी आप 653 के ऊपर करेंगे। शॉर्ट कहाँ पे प्लान करेंगे? देखिए शॉर्ट आप प्लान करेंगे स्टॉक में अगर स्टॉक जो है 642 के लेवल से नीचे निकल जाता है। अगर स्टॉक 642 से नीचे गिरता है, वापस एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, वो शॉर्ट का लेवल आपका वापस से 631 का होगा। ये लेवल जो है क्योंकि यहाँ पर एक बायर्स का स्ट्रेंथ आज आपने देखा, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप यहाँ पर शॉर्ट मत कीजिएगा, बट ये आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। 642 के नीचे निकलता है तो 631 के लिए अपॉर्चुनिटी है, 652 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए यहाँ पर ये स्टॉप लॉस आने की अपॉर्चुनिटी मुझे एक्सिस बैंक में ज़्यादा दिखती, क्योंकि हमने एक बड़ी रिकवरी यहाँ पर आज होती देखी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक दिन में अगर स्टॉक जो है इतनी अच्छी रिकवरी दिखाता है तो नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबली ऐसा ना हो, तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपनी तेज़ी को। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर स्टॉक 653 के ऊपर निकलता तो आपको तेज़ी का रुख रखना है। टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। चलिए इसकी ऑप्शन चेन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए इसकी ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर ली है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे 650 का लेवल, तो आज आपको कॉल राइटिंग होती दिखेगी 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। 5,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। 660 की स्ट्राइक देखिए 2,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग। 5,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। तो आपको तकरीबन ऊपर की साइड पर इन्हीं दो जोन के ऊपर अच्छी खासी राइटिंग होती दिख रही है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का जोन स्टॉक में ज़रूर है, जिसलिए मैंने आपको बोला अगर निकलता है 653 के ऊपर तेज़ी कीजिएगा, यहीं पर आपको सबसे बड़ी अनवाइंडिंग होती भी कल दिख जाएगी। सपोर्ट का जोन कहाँ पर जाकर बनता है? देखिए 640 की स्ट्राइक के ऊपर देखिए आज आपको 1,06,000 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिख रही है। 6,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट का जोन है ये। सपोर्ट का जोन अगर स्टॉक टूटता है विच इज 642 के नीचे स्टॉक निकलता है, आपको तेज़ी से 630 का लेवल आता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जिन लोगों ने आज तेज़ी बनाई है उनके स्टॉप लॉसेज होंगे यहाँ पे नीचे, तो मार्केट उसको लेने के लिए बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। इस चीज़ का यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की। देखिए भारतीय एयरटेल क्लोज होता है 526.45 पर। स्टॉक का हाई 535, स्टॉक का लो लगता है 523। तो जब हम कल की वीडियो पर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बताई थी कि अगर स्टॉक 535 के नीचे निकलता है, आपके पास एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है जिसका टारगेट 525 के आसपास का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक की जो ओपनिंग थी वो थी आज, क्योंकि आज पूरी मार्केट ही एक्चुअली यहाँ पर ओपन हुई है। तो देखिए स्टॉक ओपन होता है 532 हमारे लेवल से नीचे ओपनिंग, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाया 523 का। तो ऑलमोस्ट हम एक अच्छे जोन में थे जहाँ पर अगर हम यहाँ पर शॉर्ट की कंटिन्यूएशन करते तो हमें पैसा बनता, और आई होप कि आपने वीडियो देखने के बाद पैसा बनाया हो। अब आपके पास आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए मैं आपको वो बता दूं। देखिए स्टॉक में क्योंकि आज आपने इंटायर मार्केट में एक फॉल देखा है, तो अब स्टॉक में जो तेज़ी है वो 535 से पहले तो नहीं कर सकते। जब तक स्टॉक 535 के ऊपर नहीं निकलता आप स्टॉक में तेज़ी नहीं कर सकते। आप स्टॉक में शॉर्ट कहाँ पर करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर स्टॉक 523 के नीचे निकलता है आप बिल्कुल एक शॉर्ट प्लान करेंगे। इस शॉर्ट में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 532 का, और यहाँ पर आपके पास टारगेट होना चाहिए 515 का, जो कि स्टॉक की 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। स्टॉक अगर इसको भी तोड़ देता है, नेगोशिएट करता है, तो वापस से जो इसने स्टॉक ने भी यहाँ पर आज से 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन पहले जो एक लो बनाया था ऑलमोस्ट 499 का, ये स्टॉक वहाँ तक गिरने तक की संभावना रखता है। पर देखिए 515 के नीचे निकलेगा तो एक लेवल है विच इज़ 508 का। 508 का लेवल है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर स्टॉक यहाँ तक तो पहले गिरेगा, ये सपोर्ट का जोन यहाँ पर बनने की संभावना बन जाती है हमारे लिए। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर आना चाहूँगा, देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन आज हमको क्या बता रही है।
तो अगर आप देखेंगे 530 की पुट के ऊपर लोगों ने अपने लॉन्ग छोड़े हैं, 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग है, पुट की अनवाइंडिंग है, और 7,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अब ओपन खड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो 530 का जोन यहाँ पर देखिए आप 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर आज में राइट हुए हैं, कॉल राइटिंग हुई है, और 14,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं एक मंदी का जोन 530 के ऊपर। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको बोला जब तक अब स्टॉक 535 के ऊपर नहीं जाएगा आप तेज़ी नहीं करेंगे, बट ये स्टॉक अगर 535 के ऊपर जाएगा तो आपके पास टारगेट भी बहुत अच्छे होंगे, जिसका टारगेट होगा 549। ये आप बिल्कुल एक पोजीशनल कॉल की तरह ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। 549 के बाद 559 तक के टारगेट जो है वो आपको ऊपर की साइड पे बनते दिखेंगे। फिलहाल अभी जो हम बात करते हैं कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है, तो देखिए 520 की भी स्ट्राइक पर आके देखते हैं। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आज हमको पुट राइटिंग दिख रही है। 7,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर अभी भी एक पुट का जो इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट, वो कॉल से ज़्यादा है। तो ये देखिए अभी तो हमें यही बता रहा है कि कल 520 एक अच्छा सपोर्ट का जोन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला 523 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर हमें फॉल बनता दिखता है 515 का। तो अगर स्टॉक इसके नीचे निकलेगा तो अगला सपोर्ट का जोन देखिए 510, दैट मीन्स हमारा जो अगला सपोर्ट का जोन है वो 508 के आसपास बनता है, 515 के नीचे का। तो हमें ये ऑप्शन का डेटा भी बहुत अच्छे से यही सारी चीज़ें समझा रहा है। चलिए आप और मैं चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे बड़े स्टॉक के ऊपर, विच इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा शेयर है, और जहाँ पर जब इसकी मूवमेंट आती है तो मार्केट में निफ्टी की मूवमेंट आपको बड़ी ज़रूर होती दिखती है। तो देखिए आज एक डोजी कैंडल की तरह यहाँ पे स्टॉक जो है वो बंद हुआ है, मैं भी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, पर हम पहले देख लेते हैं। देखिए स्टॉक क्लोज होता है 1901 रुपये के 70 पैसे के ऊपर, और स्टॉक का हाई लगता है 1916, और स्टॉक का लो लगता है 1890 का। चार्ट्स के ऊपर आता हूँ मैं इसके, अगर आप इसके चार्ट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों से तो आपको एक जोन दिखेगा ऐसा, अगर आप एक जोन बनाकर देखेंगे तो आपको एक जोन दिखेगा, बड़ा जोन, जिस जोन के बीच में यहाँ पर जो स्टॉक है ना वो ट्रेड हो रहा है, ये जोन। और ये जोन है एक्चुअली में 1880 से लेकर ऊपर की साइड पर, अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये तकरीबन जो ऊपर का जोन निकल कर आता है ये आता है 2100 का जोन। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से ये जो स्टॉक है वो कुछ तकरीबन 220 रुपए की रेंज में जो है वो घूम रहा है, और अगर ये रेंज का ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर हमें फिर एक और बड़ा फॉल जो है वो बनता दिख सकता है, जिसके होने की संभावना ज़्यादा है मुझे लगती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर मुझे कल मंदी करनी हो स्टॉक में, शॉर्ट प्लान करूंगा मैं 1890 के नीचे। 1890 के नीचे अगर स्टॉक निकला तो मेरे लिए टारगेट बहुत सिंपल है, 1864 एंड 1852। ये मेरे पास दो टारगेट बिल्कुल नीचे के साइड पर हैं अगर स्टॉक ने 1890 का लो जो आज का है वो ब्रेक किया तो। इसके बाद अगर मुझे स्टॉक में तेज़ी करनी होगी तो देखिए मैं 1918 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, 20 से 25 मिनट ट्रेड करता है, तो मैं बिल्कुल तेज़ी करूंगा। मेरे पास तेज़ी का जो पहला टारगेट है वो तकरीबन 1938 का है, और 1938 के बाद मेरा पास जो दूसरा टारगेट है वो है 1949 का। ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑप्शन ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, देखिए कल जब मैं देख रहा था 1900 एक अच्छा सपोर्ट का जोन बनते हुए देख रहा था, बट स्टॉक जो है देखिए उसको वापस रीगन कर क्लोजर 1900 के ऊपर देने की कोशिश करी है। आज देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। तो देखिए 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग है, बहुत बड़ी अनवाइंडिंग इन लोगों ने छोड़े हैं, और यहाँ पर अभी भी 56,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। अगर विजा वेज में अगर यहाँ पर कॉल को देखूं तो यहाँ पर आज 9,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट कॉल राइटिंग है, और 20,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी एक मंदी का दौर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ चिपका हुआ है। अगर आप देखेंगे 1920 की स्ट्राइक, तो आज यहाँ पर 7,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग, और ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी भी 12,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। तो देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा था 1918 के ऊपर निकलने की, तो 1920 के ऊपर अगर हम निकलते तो ये सारा जोन, ये भी जोन और ये जोन, दोनों के ऊपर एक भारी अनवाइंडिंग होगी। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट किए वो शॉर्ट्स में ट्रैप होंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 1930 और 1948 तक के टारगेट जो हैं वो बनते दिखेंगे। नीचे की साइड पर अगर मैं आना चाहूँ तो देखिए नीचे की साइड के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक पुट जो कि 1900 की पुट, 1880 की पुट, 1860 की पुट, इन सब पुट के ऊपर अभी भी पुट राइटर्स का जो जोश है वो बरकरार है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मूवमेंट कल आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बनता हुआ दिख सकता है। अगर स्टॉक 1918 के ऊपर निकलता है तो तेज़ी करिएगा, मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक तेज़ी का रुख उसके ऊपर बनता दिख सकता है।
1890 के नीचे बिल्कुल स्टॉक वीक है और यहाँ पर आपको 1864 का पहला टारगेट और 1852 का दूसरा टारगेट जो है वो बनता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दिख सकता है। आई होप आपको ये चारों स्टॉक्स का एनालिसिस पसंद आया होगा। आई होप आपने कल भी जो वीडियोस देखी उनका भी एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बेल आइकन आती है छोटी सी, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।